हाय एवरीवन। लाइव प्रोजेक्ट की सीरीज़ पे इस बार हम स्क्रीन टाइम एनालिसिस पर फोकस करेंगे, ठीक है। और ये मशीन लर्निंग नहीं, मतलब मैं एक्सप्लोरेटरी पे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी एनालिसिस बता रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे करना है, क्योंकि प्रॉपरली आप जब आप ये सीख जाओगे ऑटोमेटिक एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस आप सीख जाओगे, ठीक है। मतलब मशीन लर्निंग या उस पर फोरकास्टिंग करना या आगे कुछ एल्गोरिदम को उस पर पुट ऑफ करना, वो सब आसानी से सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी भी हम सीरीज़ बनाएंगे आगे में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप ये ले लो कि जैसे कि आजकल ऐप का टाइम है, ठीक है। हर कंपनियां ऐप यूज़ कर रही हैं। तो जनरली क्या होता है, अगर मान लो आपको एक स्क्रीन टाइम एनालिसिस का टास्क दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, इसीलिए इज़ अ टास्क ऑफ एनालाइजिंग एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट ऑन विच एप्लीकेशन एंड वेबसाइट आर यूज्ड बाय द यूज़र फॉर हाउ मच टाइम, ठीक है। मतलब कौन कितने टाइम तक किसी ऐप को ओपन करता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है। कित एक जनरल एनालिसिस करना है कि वो जब यूज़ करता है तो किस बेसिस पे करता है, वो क्यों खोलेगा। हम सेंटिमेंटल एनालिसिस पे नहीं जा रहे हैं, हम एक डेटा एनालिसिस पे जा रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल डिवाइस का बेसिकली एक मुझे कैगल पे ये एक डेटा मिला था, ठीक है। एक CSV फाइल है, इस पे क्या है, डेट, यूसेज, नोटिफिकेशन, टाइम ओपन और ऐप, इसकी डिटेल दी हुई है। एक यूज़र की डिटेल है कि जो कब कब, ठीक है, कितने यूसेज और क्या नोटिफिकेशन के हिसाब से इंस्टाग्राम ओपन करता है। फिर नीचे में ये देखो, ये व्हाट्सएप का भी डिटेल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे नॉर्मल एनालिसिस करेंगे कि वो ओपन करता है तो कब करता है, नोटिफिकेशन पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम ये करने वाले हैं इस पे। ये जो है डेटाबेस, ये बेसिकली आपको डाउनलोड्स पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड से जाके इसको कर लेना, ठीक है। नहीं तो मेरे गिटहब पे है ऑलरेडी पड़ा हुआ, वहाँ से आप ले सकते हो, वेबसाइट से कर सकते हो। ओके, चलो अब सीधे फोकस करते हैं। देखो इसमें क्या करना है, स्क्रीन टाइम एनालिसिस में हमको चार चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। किस पे, डेट पे, ओके, यूसेज पे, ठीक, थर्ड नोटिफिकेशन पे, और फोर्थ ऐप पे, वो भी ओपनड ऐप, ठीक है। मतलब ओपन, टाइम्स ओपनड और ऐप, इसको मिला के ये टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम हमारे पास हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि ये छोटे कॉलम्स हैं, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास एनालिसिस, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो हमेशा से हम करते हैं, क्योंकि इसमें पांडास का यूज़ होगा, क्योंकि CSV को इंपोर्ट करना है, नमपाई का यूज़ होगा एज अ न्यूमेरिकल पाइथन कैलकुलेशन के लिए, और अपन क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन के लिए प्लॉटलाई का यूज़ करेंगे और एक बार ग्राफ का यूज़ करेंगे, वो भी प्लॉटलाई में अवेलेबल है, ओके। तो हम सिंपल इंपोर्ट पांडास, इसको एस PD कर दो, एलियास बना दो, ओके। पांडास की मैंने सीरीज़ डाली हुई है पूरी, आप वहाँ से पढ़ लो अगर आप भूल गए हो या फिर कंफ्यूज हो गए होगे तो। नमपाई की भी मैंने सीरीज़ डाली हुई है, ओके। इंपोर्ट, अब मुझको तीसरा क्या करना है, मैं कर देता हूँ प्लॉटलाई। और प्लॉटलाइट में एक्सप्रेस, ओके, इसको कर देता हूँ एज PX, ठीक है। एलियास कुछ भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट, इसमें एक चीज़ और तुमको करनी है, मैंने बोला था बार ग्राफ ना, तो प्लॉटलाइट डॉट ग्राफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एज गो, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो स्क्रीन टाइम ऐप है ना, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, रीनेम, इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। और ये लोकल फोल्डर पे है, तो मुझे डायरेक्टली इंपोर्ट करने में दिक्कत नहीं है। मैं एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, इसी के अंदर सेव कर दूंगा इसको, ठीक है। इसको हटाओ यार पहले, ओके। सो नाउ PD डॉट रीड CSV and then I will write here the name of the फाइल, स्क्रीन टाइम ऐप डिटेल डॉट CSV, ठीक है, क्योंकि ये लोकल है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे आ जाओ। अब एक काम करते हैं, ये रीड तो हो गया है, अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं यार, हमने सही रीड करवाया है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, आप या तो डायरेक्टली पूरे फाइल को प्रिंट कर लो, इट विल टेक सम मोर टाइम। नहीं तो क्या करो, सीधे इसको हेड कर दो, हेड पे टॉप 5 जो है वो आपके सामने दिख जाएगा। तो मैं एटलीस्ट ये पता चल जाएगा हमारा हेडर की इंपोर्ट सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस पे नहीं करते, इस पे करते हैं,
ठीक है, मैं इस पे ओपन करता हूँ इसको। तो ये किस में है, मेरी एस ड्राइव के अंदर है। मैं एस ड्राइव पे जाता हूँ, यहाँ करता हूँ CD शरद करता हूँ, कोर्स ट्यूटोरियल CD के अंदर शरद, एक और है ना, बूटस्ट्रैप फॉर जावास्क्रिप्ट लर्न, कोडिंग इंटरव्यू, डेटा साइंस, मैटप्लॉटलिब। जस्ट अ मिनट गाइस, हो जाएगा ट्रिक्स वाला। यस, ये आ गया। अब बस मैं करता हूँ, ये क्या नाम है, स्क्रीन टाइम एनालिसिस डॉट पाई है ना, सॉरी, स्क्रीन टाइम एनालिसिस डॉट पाई है। तो मैं यहाँ करूँगा पाइथन 3 SCREE, स्क्रीन टाइम एनालिसिस डॉट पाई। एक बार चेक कर लेते हैं, रन कर दिया मैंने। हाँ, ओके। तो ये आउटपुट हो गया हमारे पास, मतलब प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, हमने पांडास पे इंपोर्ट कर लिया है। डेट, यूसेज, नोटिफिकेशन, टाइम ओपन और ऐप। ओके, 5 हमको दिख रहे हैं, और एक्चुअल में देखोगे तो ये बड़ा है, वो तो हमने देखा ही है यहाँ पे, है ना, ये तो बड़ा ही है। ठीक है, ओके। अब सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो सबसे पहला काम करने को बोलती है कि आप कोई भी फाइल में नल वैल्यू को चेक करो, और मैं हमेशा बोलता हूँ पहले नल वैल्यू को चेक करना। तो नल वैल्यू को चेक कर लो, क्या करोगे, प्रिंट को रोक देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ ले आता हूँ, ओके, नल वैल्यू भाई आप चेक हो जाओ। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट, नल वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल, किसके अंदर नल वैल्यू चेक करनी है, डेटा के अंदर। इज नल, यस, इज नल है कि नहीं हमको बताओ। तो ये बोलेगा ओके सर, मैं देख लेता हूँ। जितना नल होगा वो सबको सम करके हमको शो कर देना मेरे भाई। ओके, ये बोलेगा यस। ठीक है, तो मैं एक बार प्रिंट करता हूँ इसको, देखते हैं नल वैल्यू कितनी है। किधर गया हमारा ये, ओके, देखते हैं नल वैल्यू कितनी है इस पर। हमको कॉलम वाइज ये बता देगा कितने नल वैल्यू है। डेट, यूसेज, नोटिफिकेशन, ओके। तो देखो नल 0 है सब में, डेट में भी, डेट कॉलम में एक भी नल नहीं है, यूसेज में भी नहीं है, नोटिफिकेशन, टाइम ओपन, ऐप, किसी में भी नहीं है, और डी टाइप भी सबका सेम है। ठीक है, बढ़िया, सुपरवाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है ये। ओके, फिल्टर्ड है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इस पर। ओके, तो अब ये करते हैं, जब डी टाइप की बात हो गई है, सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई थी हमेशा डिस्क्राइब करना, मतलब उसको चेक करने की कोशिश करना, ताकि हमको उस पर मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब हमको बाय डिफ़ॉल्ट एक बार पता चल जाए एटलीस्ट। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए, फिर नीचे आता हूँ। ओके, अब मैं करता हूँ प्रिंट। प्रिंट के साथ में मैं यहाँ करूँगा किसको, डेटा को। भाई आप डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, और डिस्क्राइब करके मुझको बताओ कि क्या कंडीशन है। तो मैं फिर जाऊँगा इस पर, फिर से फाइल को रन कर देता हूँ, और अब देख लेते हैं कि भाई काउंट कितना है। ठीक है, मीनियन कितना है, ये देखो आ गया। अब ओवर आप लोगे तो काउंट आप देखोगे 54। ओके, नोटिफिकेशन 54, एवरीथिंग इज़ 54, इट इज़ रो। ओके, इसका मीन जो है 65, जो उसका डेटा है अंदर का उसके हिसाब से आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गई 1 है। ओके, 25% उसका, 50%, 75% और मैक्स। मैंने इसको पिछले कुछ वीडियोस पे ब्रीफ भी किया हुआ था। ठीक है, हमने मशीन लर्निंग के ट्यूटोरियल पे देखा हुआ है इसको अच्छे से, तो आप भूल गए हो तो वहाँ से आप एक बार रिफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये प्रॉपर एनालिसिस हो गया हमारा, कुछ तो समझ में आया। ठीक है, तो अब ये कर सकते हैं हम इसको देखने के बाद कि यूज़र का स्क्रीन टाइम लेने के लिए अपन क्या करें, एक काम करते हैं, ये जो यूसेज है पहला वाला कॉलम, इसी को लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, यूसेज कॉलम को लेते हैं, और डेट के अकॉर्डिंगली यूसेज को मेज़र करने की कोशिश करते हैं कि यार ये हुआ क्या होगा, और इसको अपन ग्राफ के थ्रू करते हैं। तो मैं इसको तो यहाँ पे जाता हूँ पहले, एक मिनट, ओके, होम, ओके, इसको भी हटाओ। ठीक है, नीचे आ जाता हूँ। आ, 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 मैंने डेट बोला ना, एक मिनट, फिगर 54। ठीक है, तो डेट के अकॉर्डिंगली ही करते हैं। तो हम प्लॉटलाई एक्सप्रेस का यूज़ करते हैं। ओके,
और उस पर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पी एक्स, एलियास वही है, डॉट, यहाँ से अपन बार उठाते हैं, ठीक है। और बार के अंदर मैं सारे आर्गुमेंट पास करूँगा। इसमें जो हमारा डेटा फ्रेम होगा, डेटा फ्रेम कौन सा होगा, डेटा होगा, ठीक है, सिंपल। उसके बाद एक्स एक्सिस क्या होगी, एक्स एक्सिस को मैं बोलता हूँ कि भाई एक्स एक्सिस को आप करो डेट, DATE। अब एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो डेट मैंने लिखी है ना, ये समझ लो आप केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो डेट है ना, हमेशा ये जो कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी कॉलम को जस्ट कॉपी करना आप। मुझे याद है क्योंकि कैपिटल लेटर फर्स्ट था सबका, तो इसलिए इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप कॉलम को सीधे कॉपी करना, जो भी आपको वहाँ पे डिनोट करना है, ठीक है। इस पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, मेरा बोलना ये है। उसके बाद आ जाओ वाई, वाई पे अपन ले लेते हैं, मैंने क्या बोला, यूसेज लेने के लिए बोला ना मैंने, हाँ यूसेज, एक मिनट नीचे आओ, यूसेज। तो ये भी कैपिटल है, USAGE, ठीक है, हो गया। और कलर, कलर बाय डिफ़ॉल्ट APP, ओके। और इसका यार एक चार्ट का एक टाइटल अपन दे देते हैं, TITLE, टाइटल आ गया। टाइटल इसको दे देंगे अपन एक यूसेज बार, नहीं बार नहीं लिखता, सीधे लिखता हूँ ग्राफ, PH, ठीक है, बाय, एक मिनट, SHARED, ओके, ये सेव हो गया। अब बस मैंने बना दिया, इसका बायोग्राफ देख लेता हूँ बस। हाँ, एक काम और करता हूँ, इसको मैं FIGURE, फिगर नाम से इसको वेरिएबल पे सेव करवा देता हूँ। और सीधे ये जो फिगर है FIGURE, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई आप शो हो जाओ, ठीक है। ये मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं करूँ, हाँ, अब मैं इस पे जाता हूँ, वापस इसको स्क्रीन टाइम को कॉल कर लेते हैं। बढ़िया, एक चार्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जिसमें जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप है, दो अलग अलग है ना अपने पास, वो दोनों अलग अलग कलर के रूप में हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो हम इजीली एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। वेट करते हैं, हाँ वो एक्चुअल में ब्राउज़र में ओपन होगा और इट विल टेक सम टाइम। ओके, ये देखो दो बार आया आपके पास में इंस्टाग्राम, ठीक है, और ये आया आपका व्हाट्सएप, ठीक है। और नहीं, मैं इसको क्लिक नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक, ये दो बार आपके सामने आ गए। ये हमने टाइटल डाला हुआ था, ये हमने वाई एक्सिस डाली, ये हमने एक्स एक्सिस डाला, ठीक है। ये देखो, ये डेट के हिसाब से इसने लिया सब कुछ। और ये यहाँ पे ये जो रेड वाला है ये है व्हाट्सएप, और ये ब्लू वाला जो है ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। हमने कलरिंग भी दी थी वहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप यूसेज के हिसाब से आप ये चेक कर सकते हो कि 9/11/2022, 9/12/2022, इस पे व्हाट्सएप का यूसेज आप देखो, ठीक है, कंपेयर टू इंस्टाग्राम। एक यूसेज का ये एक हल्का सा एनालाइज हो सकता है, ठीक है। ये नीचे आप इस पे जा सकते हो, ठीक है। अब जो सेकंड वाला हमारे पास कॉलम था, कौन सा कॉलम था, सेकंड वाला, उसको भी देख लेते हैं। मैं इसको ओपन रहने देता हूँ ताकि सेकंड वाले में ओपन हो जाएगा हमारे पास जो आएगा, मतलब जो नोटिफिकेशन था। अब नोटिफिकेशन को लेके एक बार देखते हैं, ओके। तो आप क्या करो, इसी को मैं रहने देता हूँ, ओके। इसी पे चेंज करेंगे। फिगर PX बार बिल्कुल सेम, डेटा फ्रेम डेटा रहेगा, एक्स हमारी डेट रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यूसेज की जगह पे बस यहाँ पर हम नोटिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओ, नोटिफिकेशन में कैपिटल N है ना, नोटिफिकेशन कैपिटल N है ना, एक बार देख लेते हैं यार, NO कैपिटल N है, ठीक है। फैशन से देखो, S है लास्ट में, S,
ओके, मैं इसको सेव कर देता हूँ। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। यूसेज है ना, यहाँ पे ये यूसेज नहीं, ये हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन ग्राफ, ठीक है। या एक काम करता हूँ ना यार, यह सब हटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, तो सब में चेंज करना पड़ेगा हमको। ओके, बाकी सब चेंज, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। बार पे ही देखेंगे हम। मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ एक बार। पुराना वाला हमने ओपन रहने दिया है, नया वाला साइट पे आ जाएगा एक नए टैब में आई थिंक। अगर ओवर लैप किया तब फिर हमको वापस करना पड़ेगा एग्जीक्यूट इसको। चलो देखते हैं, लेट्स वेट। वाह, दूसरे में ओपन किया है, ग्रेट। ये पहला वाला था अपना इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूसेज वाला, ये वाला किया है, इस पर पोर्ट नंबर भी चेंज हो गया। ओके, वेट करते हैं। क्या हो गया, इसको बंद करना पड़ेगा क्या? दो मिनट वेट करते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर बंद कर देंगे। सबसे ज़्यादा ओपन हुआ है मतलब वही वाले डेट पे, 9 और 10 वाले पे। एक काम करता हूँ, मैं इसको ना बंद कर देता हूँ। नहीं ओपन हो रहा है ये। ठीक है ना, इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं डाउनलोड पे डाल देता हूँ सेव करके। ओके, और इसको बंद करता हूँ, फिर चालू करते हैं यहाँ से। अरे क्या हो गया भाई, एक मिनट यार, फिर से इसको रन करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण ना ट्यूटोरियल में लेट होता है, और फिर मैं कटिंग करने की आदत नहीं है मुझको। 9 या 10 तारीख को ना बहुत ज़्यादा ऐप ओपन हुआ था, तो आई थिंक 9 तारीख को ही हुआ था सबसे ज़्यादा, तो मेरे ख्याल से ग्राफ बाय शरद खरे, ये कौन सा नोटिफिकेशन वाला है ना, तो इसमें वाई, ओके ठीक है। ये देखो 9 तारीख दिखा रहा है फिर से उसी में। इसमें देखो नोटिफिकेशन सबसे ज़्यादा किस पे आया है, 405 नोटिफिकेशन के कारण व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा ओपन हुआ है, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन कम है 68। मतलब नोटिफिकेशन कम है तो कम ओपन होता है, नोटिफिकेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा ओपन होता है। ओके, देखो कितना अच्छा एनालिसिस है ये। ठीक है, अब एक और बचा है हमारा नंबर ऑफ़ टाइम्स, वो भी देख लेते हैं। रुको, इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। न्यू प्लॉट, ओके सेव। उसको भी देखो करते हैं, रुको। कंटिन्यू एग्ज़िट, ओके ये हो गया एग्ज़िट। क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स ओपन ना, टाइम्स ओपन को भी करते हैं। चलो, टाइम्स ओपन डेटा फ्रेम नोटिफिकेशन यहाँ पे, और डेट को तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि उसी से पता चलेगा। TIMESOPENED। एक मिनट, मैं ये देख लेता हूँ कि ओ कैपिटल नहीं है ना, स्मॉल है। ओके, टाइम्स ओपनड, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेन पता चलेगा अपने को वो 9 वाला जो क्या चक्कर है, वो सही है कि नहीं है, फिगर शो। ओके, मैं फिर जाता हूँ नीचे, और अब फिर से इसको रन करते हैं। मतलब उस दिन सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप ओपन हुआ था,
और व्हाट्सएप ओपन क्यों हुआ था, क्योंकि उस दिन नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आए थे। ठीक है, अब ये देखते हैं कि टाइम्स ओपन भी अगर हमको सही बता दिया, मतलब वो सच में ज़्यादा ओपन यूज़ हुआ है। मतलब नोटिफिकेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक पड़ता है। हम्म, ये देखो 9 9 11, ओके 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 ओके, 11 12 है ना। इसको एक बार मैं सेव करता हूँ पहले, फिर अपन बढ़िया सा एनालिसिस कर पाएंगे इस पे। न्यू प्लॉट 1.png, 2। अच्छा ये तो हो गया है, एक और बचा हुआ है। ठीक है, आई थिंक लास्ट वाला जो था ना वो डाउनलोड नहीं हुआ है। एक मिनट, लास्ट वाला डाउनलोड नहीं हुआ है तो लास्ट वाला था हमारा नोटिफिकेशन वाला। उसको करते हैं फिर से, notifications, सेव, और यहाँ पे जाओ। अगर वो हो जाता डाउनलोड तो वहाँ पे 2 दिखाता, लेकिन वो केवल एक ही फिगर दिखा रहा है, और एक अभी हमने डाउनलोड किया। 3 होने चाहिए टोटल। ठीक है, किसी कारण से नहीं हुआ होगा सेव। ओके, सॉरी गाइस, थोड़ा वेट करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, मेरी टीचिंग आई डोंट नो थोड़ी सी स्लो है शायद। कभी कभी सिस्टम डिपेंडेबल होता है, और प्लस होता क्या है कि लाइव में, रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, वीडियो एडिट करके, कटिंग करके शॉर्टकट में सब दिखा देते हैं, और रियल लाइफ में फिर दिक्कत जाती है। जैसे देखो, ये रियल लाइफ की छोटी सी प्रॉब्लम कितनी है ना। ओके, इसको हटाते हैं। ये क्या है भाई? ओके, देखो ये हो नहीं रहा है, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। ठीक है, मैं फिर से कर लेता हूँ। ठीक है, फिर से रन करते हैं। अब देखो, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये टाइम ले ही रहा है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन वाला आ गया है आई थिंक, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड तो आ गया। ओके, ठीक है, ये नोटिफिकेशन वाला था ना हमारे पास। ओके, तो मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। ये सेव नहीं हुआ था लास्ट टाइम। अब देखो 2 आया है ना। हाँ, अब हुआ है प्रॉपर सेव। अब इसमें एक बार अपन क्या करते हैं ना, ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट, ओके 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 ओके, कंटिन्यू डाउनलोडिंग। चलो ये हो गया, इसको डिलीट। क्या हो गया भाई? क्या हो गया, डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, हो जाएगा तब तक यहाँ पे। ओके, ये हो गया डाउनलोड। इसको बंद करो। एक चीज़ और बची है। अ, तीनों कॉलम के हिसाब से अपन ने देख लिया है ना, 1 2 3। एक बार ट्रेंड लाइन भी देख लेते हैं। वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपके बहुत काम आएगी। देखो क्या होता है कि मैंने क्यों बोला, जनरली जब अपन क्या है, स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं, फ़ोन को यूज़ करते हैं, चाहे एप्पल है, एंड्रॉयड है, कुछ भी है,
तो ये चीज़ तो हमको कंफर्म हो गई ना कि जब नोटिफिकेशन आ रहा है तभी हम किसी ऐप को ओपन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अपन किसी ऐप को कंटिन्यू ओपन करके बैठे रहते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसका इफेक्ट तुरंत पड़ता है और हम उसको क्लिक करते हैं। ये एक सिंपल बिहेवियरल चीज़ है, एनालिसिस पे ये चीज़ कंफर्म हो गई। ओके, तो अब रिलेशनशिप भी देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन, कितने नोटिफिकेशन आने पर उस ऐप को कितनी बार ओपन किया जाता है या फिर यूसेज कितना ज़्यादा होता है उसका, है ना। मतलब आप ये बोल लो कि एक रिलेशनशिप निकालेंगे नंबर ऑफ़ नोटिफिकेशन के बीच और जो अमाउंट है, मतलब जो यूसेज अमाउंट है उसके बीच का, ठीक है, ताकि वो कितने बार नोटिफिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, तो रिलेशनशिप भी निकालेंगे। समझ तो हमको आ गया, लेकिन यार उसको शो तो करना पड़ेगा ना कहीं। बिना शो किए आप कहीं पर उसको प्रूफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करो, ये चीज़ें बिल्कुल सेम है। ओके, हम सेम रहने देंगे। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, बार प्लॉट की जगह पे ना मैं स्कैटर प्लॉट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैं इसको तो पहले हटा देता हूँ। 1 2 3, तो 1 2, ठीक है, इसको हटा देता हूँ पहले मैं। ठीक, और क्या करता हूँ, सेम फिगर डेटा ही लूँगा, FIGURE, फिगर इज इक्वल टू PX, ठीक है, फॉर प्लॉट लाई। अब यहाँ पे हम स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं, स्कैटर, ठीक है। मुझको बहुत पसंद है एक्चुअली स्कैटर प्लॉट, क्योंकि इसको समझना कठिन है ना, इसलिए पसंद है मुझको। ठीक, डेटा फ्रेम हमारा कौन सा हो गया, डेटा हो गया। ठीक, हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस क्या ले लो, मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस के लिए आप ले लो नोटिफिकेशन को, NOTIFICATIONS, नोटिफिकेशंस। ओके, देन कॉमा, नहीं, देन कॉमा, वाई एक्सिस के लिए आप यहाँ पे ले लो y इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ यूसेज है, तो ये USAGE, ठीक है, ये वो कॉलम हो गया। अब किसके बेसिस पे है, ट्रेंड लाइन निकालनी है हमको, तो हम यहाँ करेंगे साइज, ठीक है, साइज नोटिफिकेशंस। ओके, उसके बाद जो ट्रेंड लाइन है, TREND, क्या हो गया, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन ये हो गई आपकी OLS। ओके, ये सब मैंने मशीन लर्निंग पे बताया हुआ है, SciPy वगैरह पे, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो। और अपन क्या छोड़ रहे हैं, एक और कलर को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कैटर प्लॉट है। टाइटल, TITLE, ठीक है, इसका टाइटल मैं दे देता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ नोटिफिकेशन एंड यूसेज, ठीक है, अमाउंट ऑफ यूसेज, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बस हमको फिगर को शो करना है, FIG फिगर डॉट शो, ठीक है। अब एक बार देखते हैं कि स्कैटर प्लॉट पे इसका क्या सीन जनरेट होता है। तो मैं जाता हूँ वापस इस पे और इसको फिर से रन करते हैं। देखो, अगर एक लाइन पे, ट्रेंड लाइन पे आता है, ठीक है, नंबर ऑफ नोटिफिकेशन और अमाउंट ऑफ यूसेज का एक लाइन पे पॉइंट्स आते हैं, मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि एक लीनियर रिलेशनशिप है नंबर ऑफ नोटिफिकेशन और अमाउंट ऑफ यूसेज के बीच में। और वैसे भी हमको प्रॉपर एनालिसिस पे तो पता चल ही गया, क्योंकि वो ग्राफ जो है वो तेज़ी से ऊपर होता है। जैसे ही नोटिफिकेशन ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा यूसेज होता है ऐप का, है ना। तो बस अब हमको इसको शो करना है रिलेशनशिप को, तो ओपन होने देते हैं इसको। हाँ, थोड़ा सा टाइम ले रहा है फिर से। मैं चाहता हूँ आप लोग को एक्चुअल में प्रैक्टिकली सिखाना, लेकिन हो सकता है थोड़ा सा लेट होता है, मतलब मैं बहुत धीरे धीरे सिखाता हूँ।
एक दो कमेंट्स भी आए मेरे पास ऐसे बट ओके, आई एम हैप्पी। एक अच्छा अप्रिसिएशन भी है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्या हो गया यार, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है भाई? हम्म, ठीक है, हो सकता है डेटा इकट्ठा कर रहा हो, थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा उसको। नहीं, कुछ एरर तो नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लेगा। मैं प्लॉट लाइन में बस यही दिक्कत है, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वेट करते हैं। फिगर हमने बाकी सब तो सही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ओपन हो गया ये, हर बार पोर्ट नंबर चेंज कर रहा है। 2 मिनट लगेगा बस। स्कैटर प्लॉट में हमको रिलेशनशिप देखनी है। यस, देखो कितनी अच्छी रिलेशनशिप आई है। अगर रिलेशनशिप नहीं होती तो ये सब बहुत दूर दूर होते हैं ना। ये देखो रिलेशनशिप, ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गई। ये देखो यहाँ रिलेशनशिप आ गई, रिलेशनशिप आ गई, रिलेशनशिप रिलेशनशिप। वाह, बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी है ये। ठीक है, मैं इसको भी सेव करता हूँ यार, मज़ा आ गया देख के। मतलब रियलिटी में ना सुपरवाइज लर्निंग पे तो चलो ठीक है, अनसुपरवाइज पे तो बहुत मुश्किल आती है। कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं इसको सेव कर देता हूँ पहले। ये मैं क्या आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करने के लिए दे भी दूंगा प्लॉट को, तो एक बार देख देख के आप सोच भी सकते हो कैसे करना है। ओके, सो ये था एक प्रॉपर सा एनालाइजेशन। ठीक है, स्क्रीन टाइम, यूज़र के स्क्रीन टाइम के लिए अपन ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी किया। ठीक है, और इससे क्लियर भी हो गया कि हाँ भाई है। ओके, तो इस पे कोई अगर डाउट होगा, वैसे मैंने कोशिश करी है अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर कुछ डाउट होता है ना तो मुझे बताना फिर। ओके, ये मैंने अलग से नहीं लिखा है ना, ये सबका अपन ने नोटिफिकेशन, यूसेज, टाइम ओपन सबको अलग अलग लिया है। ध्यान देना बस इस चीज़ का। ओके, और इसका ध्यान देना। ठीक है, चलो ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ठीक है, ओके।